मिठाई की गंदी आत्मा, चर्च रोकने वाली गंदी आत्मा आज यीशु मसीह के नाम से दूर होने जा रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? हालेलुया। शुरू से लेकर अब तक हमने परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया है। ये खाली जगह ना रहने दे, थोड़ा अभिषेक आगे को आ जाए जी, भर दे। सोनम आप भी आगे आ जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोग आज चर्च शुरू होने से पहले यहाँ पे मौजूद थे। बहुत खुशी हुई। परमेश्वर इसी तरह हमें बढ़ाता चला जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद यीशु। अगर टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है, अगर हम उसको खोलेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? टूथपेस्ट। अगर हम मुंह को खोलेंगे तो उसमें से क्या मिलेगा? मुंह भी खुलेगा, मुंह भी उसमें से निकलेगा। क्या टूथपेस्ट में से मुंह निकल सकती है? सो आज हम यही देखेंगे कि आज किसके अंदर क्या भरा है और किसके अंदर से क्या निकल रहा है। यीशु मसीह ने जो शब्द बोले थे कि ऐ खुदा इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये उनके अंदर था तभी उनके बाहर निकला था। ये उनके अंदर था तभी उनसे बाहर निकला था। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन को अगर देखें तो आज हम देखें कि उनके अंदर क्या था और उनके अंदर से क्या निकला। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, यीशु मसीह क्या कहते हैं? 33 आयत 5 की 33। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हालेलुया। झूठी शपथ ना खाना, बल्कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हमें किसी की भी शपथ नहीं खानी। जैसे बहुत सारे लोग पहले, अभी तो मुझे पता नहीं, पहले बाय गॉड हर बात में ऐसे करते थे ना, अभी भी कई लोग करते होंगे। तो हमें किसी भी चीज की शपथ नहीं खानी। अगर आप 43 वर्ष पढ़े, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 45। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। आज कितने जन चाहते हैं कि स्वर्गीय पिता की संतान बने? स्वर्गीय पिता की संतान। हम अक्सर कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। तो क्या यीशु मसीह का बेटा और बेटी होने के नाते ये चीजें हमारे अंदर हैं? यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह के शब्द हैं, वो कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। सुन चुके का मतलब क्या है? पहले पुराने नियम में तुम्हें कहा गया था कि अपने पड़ोसी से क्या करना? प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। ये पुराने समय की बातें हैं कि बैरी से बैर रखना है, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था और व्यवस्थाओं की पुस्तकों को क्या करने आया हूँ? लोप नहीं करने आया, मैं उनको पूरा करने आया हूँ। जो उसमें लिखा हुआ बैरी से बैर, लेकिन मैं उसको क्या करने आया हूँ? और भी ज्यादा आगे पूरा करने आया। क्या उसमें पूरा क्या किया यीशु मसीह ने? व्यवस्था को पूरा किया। उसने पूरा किया। बैरी से बैर की जगह उसने क्या कहा? बैरियों से प्रेम रखो। उसने पूरा क्या कर दिया? बैरियों से प्रेम रखो। पहले कहता कहा गया था कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। मूसा की व्यवस्था यही थी। मूसा की व्यवस्था क्या थी? योशुआ, आप अपनी मम्मा के पास बैठो। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। नाम भूल गया मुझे इसका। विवेक, आप भी अपनी मम्मा के पास बैठ जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अगर तुम ये करोगे तो तुम मेरे क्या बनोगे? मेरी संतान बनोगे, मेरे बच्चे बनोगे। अगर आज हम चाहते हैं कि हम उसकी संतान बने तो हमें क्या करना है? हमें सताने वालों के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। बहुत मुश्किल है। अगर आपको किसने गाली निकाली है तो उसके बदले में आपने उसको आशीष देनी है। अगर किसी ने आपको जाते जाते सड़क के किनारे गाड़ी चलाते चलाते आपको बुरी तरह देख लिया, जो आपको गाड़ी चलाते चलाते कुछ ऐसा कह दिया, आपकी ड्राइविंग के ऊपर ही आपको कुछ बोल दिया, आपने ऐसा चला रहे हो, ऐसा चला रहे हो, तो क्या हम चुप रहते हैं? क्या हम चुप रहते हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे अंदर क्या भरा है और बाहर क्या निकल रहा है। तुम अपने बैरियों से वैर करो। बैरी तो बाद की बात है, वो तो बंदे को हम जानते भी नहीं होते, फिर भी हम उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे अभी हम उसको खा जाएंगे। हमें हर तरफ जाते हुए आते हुए क्या करना है? यीशु मसीह की इस हमें संतान बन के रहना है कि हम अपने, लिखा गया है मत्ती की अंजील में लिखा गया है कि तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो क्या करे? बढ़ाई करे। तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। जब यीशु मसीह की हम संतान है तो उसका उजाला हमारे अंदर है, उसकी रोशनी, क्योंकि यीशु मसीह के हत्या कहते हैं मैं जगत की क्या हूँ? ज्योति हूँ। वो ज्योति हमारे अंदर है और प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। सो आज हमने देखना है कि हमारे अंदर वो ज्योति है कि नहीं है, हम पिता की संतान है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता, आगे क्या लिखा हुआ है? और कोई पढ़ दीजिए, 45 से पढ़ दीजिए। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर न्याय बरसाता है। हालेलुया। कहता वो बुरे और भले दोनों पर, जब सूरज निकलता है तो दोनों के ऊपर रोशनी पड़ती है, जब बारिश होती है तो दोनों के ऊपर, प्रभु दोनों के ऊपर ही बरसाता है। वो ये नहीं कहता ये मेरा बच्चा है इसके ऊपर रोशनी चमकेगी, ये मेरी संतान नहीं है इसके ऊपर नहीं चमकेगी। लिखा गया क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम प्रेम रखने वालों के साथ, अगर तुम्हें जो नमस्कार कहते हैं उन्हें कोई तुम नमस्कार कहते हो तो तुम क्या अच्छा करते हो? अगर हम उनसे बढ़कर कुछ करते हैं तो तभी हमारे अंदर वो ज्योति है, वही हमारी रोशनी है, तभी हमारे अंदर यीशु मसीह है, तभी हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। इसी का अगर आप लूका की अंजील निकालें, लूका की अंजील उसका 6वां अध्याय, इन्हीं बातों को आप वहां पे देखोगे। लूका की अंजील 6 अध्याय 27 आयत। लेकिन मैं सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे दुश्मनी रखे उसके साथ नेकी करो। हालेलुया। जो तुम सुनने वालों से मैं कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत बड़े बड़े वचन, बड़ी अच्छी तरह तैयारी करके आपको बहुत कुछ सुना सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं, हम ऐसे पढ़ जाते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी का, मसीही जिंदगी का ये क्या है? हमारा बेस है। अगर हम इसको याद रखेंगे तभी हम मसीह में बढ़ सकते हैं। आज आपको पता है कि जब
जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर, दासों के ऊपर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं, बड़ा बड़ा हम कुछ करते हैं, लेकिन कई रैलीज ऐसी भी होती हैं जो पीसफुली होती हैं। कई बार ऐसे भी बोला जाता है कि आप सिर्फ प्रार्थना करो, आपका काम प्रार्थना करना है, क्योंकि ये लिखा ही गया है कि तुम सताए जाओगे, ये लिखा ही गया है कि तुम जेल खाने में डालो जाओगे, ये लिखा ही गया है कि तुम्हारे लिए ये सारा सताव होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि यीशु मसीह इस ताव में भी हम तेरे नाम में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया कि तुम सुनने वालों से मैं कहता हूँ शत्रुओं से प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर करे उनका तुम भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको तुम आशीष दो। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें करना है। ये मसीह की शिक्षा है, मसीह के मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं कि हमें क्या करना है, जो हमें श्राप दे उसको हमने क्या करनी है, आशीष देनी है, ब्लेस करना है। काम बड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन, काम बड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपने पड़ोसी को जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें यीशु मसीह के बदले में, ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उसके बदले में आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपको ताने, कुछ ना कुछ आपको बोलते रहते हैं, लेकिन आपने उसको क्या करना है, ब्लेस करना है। हालेलुया। जॉब पे आपको लोग बुरी नजरों से देखेंगे, जॉब के ऊपर, आपके नाम के ऊपर लोग ताने कसेंगे कि ये मसीही है, लेकिन आपको यीशु मसीह की रोशनी और उसकी संतान बने रहना है। हालेलुया। कि ये याद रखना है कि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। हालेलुया। मुझे प्यार करना है, क्योंकि मैं प्यार करूंगी तो इसको नहीं, लेकिन मुझे यीशु मसीह की बच्चा बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सलीब से क्या कहा, ऐ खुदा इनको माफ कर। जब हम प्रार्थना करते हैं ऐ हमारे बाप की, तो उसमें क्या करते हैं, जिस प्रकार तूने हमें अपराधों को क्षमा किया, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते। बहुत सारे चर्चेज में ये प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि ये लाइन हम पूरी नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं कि ये प्रार्थना कई लोग नहीं करते। लेकिन इसको याद रखना है, बार बार स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने माफ किया है, हमें भी माफ करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने माफ किया है, हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अगर बाइबल पढ़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कौन सा क्या पढ़ना है, न्यू टेस्टामेंट पढ़ना है। अगर आपको यूहन्ना की इंजील, अगर आपको न्यू टेस्टामेंट आपने नहीं कवर किया, अगर हर रोज आप न्यू टेस्टामेंट नहीं पढ़ते, तो आप पुराना नियम मत पढ़े। पुराना नियम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, उसके ऊपर चलना नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर चलना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां लिखा है बैरी से बैर, यहाँ पे लिखा दुश्मनों को खत्म कर दो। यहाँ पे आपको अगर आप पढ़े, राजाओं में पढ़े, इतिहास में पढ़े, यशाया में पढ़े, वहां पे इजरायली लोगों के ऊपर हमेशा अश्शूरी लोग हमले करते थे, और परमेश्वर उनको क्या हुक्म देता था, इनको खत्म कर दो, खत्म कर दो। तभी लिखा हुआ है, सुना था, तुम्हें कहा गया था, पुराने समय में कहा था, क्या कहा था पुराने समय में, बैरी से बैर रखो। पुराने समय में क्या कहा था कि इनको खत्म कर दो, तुमने अच्छी जगहों को, इनकी जगहों को तुम ले लो। अश्शूरी लोगों को बार बार खत्म करते थे परमेश्वर के लोग, और उनकी जगह पर राज्य करते थे। परमेश्वर ने कहा था तुम राज्य करोगे, मैं तुम्हें ये देश दूंगा। लेकिन अब क्या है, बहुत बार कहा जाता है कि अभी पिछले दिनों में एक अपने रिवाइवल मीटिंग को क्या बोलते हैं हम, ये जो सभाएं हम करते हैं जिसके ऊपर बयान लगा था, जिस वर्ड के ऊपर, क्रूसेड। क्रूसेड का मीनिंग क्या है, उन्होंने कहा था धर्म युद्ध है, इसलिए इसको भूलना नहीं हमने, और माफी मंगवा के उन्होंने बंद किया था। तो यीशु मसीह के लोग तो हर टाइम झुकते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका मीनिंग क्या है धर्म युद्ध का, वो पुराने समय में था। लेकिन नए समय में हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, बल्कि हमारा ये मल युद्ध किसके साथ है तो ये क्रूसेड है, तो ये युद्ध है, लेकिन ये युद्ध अब बदल चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी कर दिया है। अब वो व्यवस्था नहीं है। ये मल युद्ध किसके साथ है,
शैतान की शक्ति शैतान के अंधकार की शक्तियों के साथ जो एक दूसरे को साथ लड़ाती हैं, दुश्मनी है, उसका क्रूसेड है ये लोगों को हम नहीं समझा सकते, लेकिन बस्ती ही लोग इसको समझते हैं अच्छी तरह कि ये क्रूसेड क्या है। वो धर्म युद्ध, वो युद्ध किसका है? हमारा अंधकार की शक्तियों के साथ जो इंसान के अंदर है। हालेलुया। पुराने समय में ये दृष्टांत अगर आप पढ़े रोमियो 15 की 4 अगर पढ़े, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। जितनी बातें पहले से लिखी गई, पहले से कौन सी लिखी गई? पुराना नियम। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए है, वो हमारी शिक्षा के लिए है। हमें समझना है कि दानियल ने प्रार्थना करी और शेरों के मुंह बंद हो गए। हालेलुया। दानियल ने प्रार्थना करी तो क्या हो गया? शेरों के मुंह बंद हो गए। आज हम प्रार्थना करेंगे तो शैतान के मुंह बंद होंगे। हालेलुया। ये हमारी शिक्षा के लिए थी। और उसके बाद क्या लिखा है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। अगर पहला क्रंथियों उसकी 10 उसकी 11 पढ़ेंगे आप, पहला क्रंथियों 10 उसकी 11, पहला क्रंथियों 10 11 में। परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। हालेलुया। दृष्टांत की रीति, ये बातें कौन सी? आप उसके बीच में पढ़ोगे, इजराइलियों के लिए चेतावनी थी। इस इतिहास से, इजराइल के इतिहास से लिखा हुआ चेतावनी कौन कौन सी थी? मूर्ति पूजक ना बनो, और उसमें से कितने बन गए। और जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने बैठे, और ना हमें विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट हुए। और ना हम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। ये पुराने नियम में ये बहुत बड़ी कहानियां हैं, लेकिन वो किस लिए थी? हमारे लिए थी। लिखा गया है ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर पड़ी? पुराने लोगों के ऊपर, इजराइलियों के ऊपर जो जो ये बातें पड़ी, ये हमारे लिए क्या थी? एक एग्जाम्पल थी, दृष्टांत की रीति पर थी। और वे हमारी क्या थी? और उसके आगे वर्ड लिखा है, और हमारी धीरज चेतावनी के लिए। उसमें वर्ड इसी आयत में लिखा हुआ है। और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं इस टाइम? जगत के अंतिम समय में है। और ये हमारी चेतावनी के लिए है, हमारी शिक्षा के लिए है। कौन सी? जो पुराने समय में बातें थी। हालेलुया। उसके अगर इसी के 10 की 6 अगर पढ़े तो ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हालेलुया। कहते जो ये बातें जो भी पुरानी बातें थी, वो पुराने समय में थी, वो सारी दृष्टांत थी। जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। थैंक यू जीसस। अगर आप यहूदा की पत्री पढ़ोगे तो यहूदा की पत्री का एक ही अध्याय है। यहूदा की पत्री अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है कि कैसे कैसे लोग उस समय नष्ट हो गए। यहूदा की पत्री एक ऐसा एक खजाना है जिसको आप लोग उसको पढ़ के छोड़ देते हैं। उसकी सिर्फ 25 आयतें हैं, लेकिन वो 25 आयतें बम है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो ब्लास्ट को आप देखोगे। उसमें अगर आप पढ़ते हो, लिखा गया है 5 से 7 तक। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने जो विश्वास नहीं लेके आए उनको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। फिर लिखा, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को भी छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, अपने पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हमारे लिए, ताकि हम जान जाएं कि पुराने समय में ऐसे होता था। परमेश्वर ने क्या सदोम और अमोरा को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। नूह के समय में परमेश्वर ने लोगों को क्या कर दिया था?
नष्ट कर दिया था। ये हमारे लिए एक चेतावनी है जो दुनिया के अंत में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उसने क्या कहा? बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई को भलाई से जीत लो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उनके साथ तुम भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको तुम आशीष दो, जो तुमसे बैर रखे तुम उनसे प्रेम करो। और ये तो तभी तुम मेरे क्या ठहरोगे? संतान बन जाओगे। अगर आप आज संतान बनना चाहते हो तो ये हमें करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको पता है जब पौलुस प्रेरित जब परमेश्वर का उसने वचन को सुनाया, परमेश्वर के वचन को उसने प्रीच करना शुरू किया, तो क्या हुआ? पौलुस प्रेरित और सिलास की स्टोरी आपको पता होगी। पौलुस प्रेरित और सिलास के साथ क्या हुआ था? उनको क्या कर दिया था? जेल में डाल दिया था। बड़े ध्यान से सुने, जब पौलुस प्रेरित, अगर आप पढ़ेंगे 16वां अध्याय, पौलुस और सिलास को बंदी गृह में क्यों डाल दिया गया था? जब पौलुस प्रचार कर रहा था और इफिसुस नगर के बाद फिलिप्पुस नगर में पहुंचा, और वहां लिखा गया है कि जब वो प्रार्थना की करने की जगह जो जा रहे थे, तो एक भावी कहने वाली आत्मा किसके अंदर थी? किसके अंदर थी? एक औरत के अंदर थी। और जैसे जैसे वो जा रहे थे और वो उसके आगे आगे क्या करती जा रही थी? क्या कहती जा रही थी? ये परमेश्वर के क्या है? ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के क्या है? जन है। और उनके पीछे पीछे आकर ये चिल्लाती थी, और जो वो भविष्यवाणियां करती थी, और जो उनको जिसके लिए वो काम करती थी, जिनके लिए, और बहुत कुछ कमा के लेके आती थी। और जब पौलुस और सिलास वहां से निकले और ये उनके पीछे पीछे भागती हुई, चिल्लाती हुई, ये उनको बार बार ताने लगी। और पौलुस ने क्या कहा उनको? पौलुस ने उसको क्या कहा? वो एक दिन नहीं उसने ऐसा किया। पौलुस जब भी जाता वो चिल्लाती, ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के जन है। और बहुत दिन तक वो ऐसे ही करती रही। और पौलुस दुखी होकर क्या कहा उसने? पौलुस ने दुखी होकर क्या कहा? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, निकल जा। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा। और उसी घड़ी वो निकल गई। और आपको पता है जब लोग जिन लोगों के लिए, जिन हाकिमों के लिए वो काम करती थी औरत, और वो हाकिमों ने क्या कर दिया? झुंझला गए। उन्होंने उसको पकड़ा और उनके कपड़े उतारे, उनके बेंतें मारी और उनको बंदी गृह में डाल दिया। किनको? पौलुस और सिलास को। लिखा गया है जब बंदी गृह में डाल दिया तो आधी रात को पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करते करते अचानक से क्या हुआ? भूचाल आ गया। भूचाल आया और परमेश्वर के दूत ने उनको क्या कर दिया? दरवाजों को खोल दिया। और दरोगा ने देखा दरवाजे खुले हैं, और वो उसने तलवार उठाई और अपने आप को खत्म करने लगा था। क्योंकि रोम सरकार ऐसी थी, अगर उसको पता चल जाता कि इस जेलर की हिरासत से ऐसे भागे कैदी, तो उसको उसकी जान को खतरा था। तो उसने देखा कि ये भाग गए हैं, तो उसने अपने आप को खत्म करना चाहा। और पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? कि तू अपने आप को खत्म ना कर। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू नहीं, उसने उससे पहले कहा कि दरोगा जब जाग उठा तो बंदी गृह के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, और तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। और उसके बाद दरोगा कहता, अब मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये उसने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और लिखा गया है वहां पे उसने अपने पूरे घराने समेत क्या कर लिया? बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। उसके बाद लिखा गया है कि उसने उनके घाव धोए और विश्वास करके आनंद किया। उसके बाद ये सारा कुछ जब हुआ तो वहां से फिर पौलुस प्रेरित और सिलास
और आगे चले गए, थिस्सलुनीको में गए और वहां पे जाकर यही फिर द्वारा यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। फिर वहां पे जाकर फिर वाद छिड़ गया, फिर लोग उसके पीछे पड़ गए और यीशु मसीह की एक ही बात बताता था कि वो आया, लोगों में काम किए और मुर्दों से जिंदा हो गया। आज वो जिंदा परमेश्वर है और बार बार वो यही प्रचार करता था। लिखा गया है कि उसने खोल खोल कर उनको समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए से जी उठना अवश्य है। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, उनमें से कितनों ने, उसके यूनानियों में से बहुतों ने, बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ क्या हो गए, मिल गए। जब ये सब कुछ हुआ तो वो पौलुस और सिलास के साथ मिल गए और यहूदियों ने डांस से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाया। आपको पता है जहां जहां भी पौलुस प्रेरित करता था, प्रचार करता, चाहे वो फिलिप्पी प्रदेश हो, चाहे वो थिस्सलुनीके हो, चाहे वो इफिसुस हो, वहां पे हुल्लड़ मच जाता था। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की समझ से भरा होता था और दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग उसको देख नहीं पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और वहां लिखा गया है, बाजारू लोगों को इकट्ठा कर लिया, गुंडे लोगों को इकट्ठा कर लिया। गुंडे लोगों को इकट्ठा करके क्या करा, हुल्लड़ मचाया। और वहां एक नाम लिखा हुआ है, यासोन नाम लिखा हुआ है। यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन लोगों को सामने लाना चाहा। और वहां पे एक आयत है, पढ़े आप 6वीं आयत। उन्होंने वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। हालेलुया। इस बात को फिर दोबारा पढ़े, 6वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़े, कोई और पढ़े। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। हालेलुया। रॉबिन आप पढ़े, नहीं निकाला तो कोई जिसने भी निकाला वो पढ़ दे। डिम्पल आप पढ़ दे 6वीं आयत। ये लोग उन्हें वहां ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए। हालेलुया। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, वो लोग कितने थे? 2 ही जन थे सिर्फ, पौलुस और सिलास। क्या कहते, इन्होंने जगत को क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। आपको पता है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करे तो क्या लिखा हुआ है, यरूशलेम में क्या हो गई, हलचल मच गई। और जब आप इसको भी पढ़ते हो तो यहाँ पे पहले भी आपने पढ़ा था, उसको ध्यान से देखा, लिखा गया है जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ये तो सारे के सारे हलचल मचाने वाले लोग हैं। और यहाँ पे ये लोग जो थे, थिस्सलुनीके वाले लोग, ये घबरा गए और कहने लगे, आप उस दृश्य को याद करो कि किसी के घर के ऊपर गुंडे चढ़े हुए हैं, गुंडे चढ़ के ऊपर उसके चढ़ाई कर रहे, छतों पे चढ़े हुए हैं और हल्ला मचा रहे हैं और दगड़ मचा रहे हैं। इन लोगों ने जगत को क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। वो ये नहीं कह रहे थिस्सलुनीको को उल्टा पुल्टा कर दिया है, वो कहते संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लोग डरते थे, लोग डरते थे। आज भी आप देखते हो मसीही लोगों ने जगत को क्या कर दिया है, आज भी आप देखते हो मसीही लोगों ने जगत को क्या कर दिया है। इनकी शिक्षा हमें पसंद नहीं है, इनके रीति रिवाज हमें पसंद नहीं है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज मैं आपको ये बता, इसलिए इस तरह मैंने वर्ड्स बताए कि जब आप निचोड़े जाओगे तो आपके अंदर से क्या निकलना चाहिए। क्या आप ऐसे हैं कि आपके लिए कोई कहे कि आपने इस जगह को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हालेलुया। मैं जब आपको पता, मैं जब वचन को तैयार कर रही थी ना, मैं रात को जब सोई हुई थी तो ये सारा कुछ सोते सोते ही मेरे दिमाग में ये घूम रहा था और मैंने उनकी वर्सेस ढूंढी और वर्सेस ढूंढ के आपके सामने इसको लेके हालेलुया। ये लोग, आप जिसको निचोड़ोगे उसके अंदर से क्या निकलता है। मूव को निचोड़ते तो क्या निकलता अभिषेक, और यीशु मसीह के लोगों को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा। आज यीशु मसीह के लोग जब निचोड़े जाएंगे तो क्या निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। रॉबी क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी क्लास में। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। जब आप निचोड़े जाओगे तो क्या निकलना चाहिए? क्या निकलना चाहिए? यीशु मसीह का शरीर निचोड़ा गया, हर बात में क्या निकला? पहला वर्ड, इनको माफ कर प्रभु, माफी निकली यीशु मसीह के अंदर से। आज जब हम निचोड़े जाएं, अगर हमें सताया जाए, अगर हमें कुछ कहा जाए, तो हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? आइए देखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया है इन्होंने उनको जेल में ले गए, लिखा गया इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। जब ये वर्ड्स परमेश्वर मुझे दे रहा था तो मैंने कहा पास्टर जी को, अब जो प्रार्थना का वे है अब और बदल देना है। प्रार्थना का जो वे है वो बदल देना। कल हम वचन सुन रहे थे, वो कह रहे थे आप भीड़ को मत देखो, आप भीड़ को मत देखो। बहुत सारे लोग हैं भीड़ के पीछे चली जा रहे हैं, उनको ये पता नहीं क्या हो रहा है। अगर उससे वचन पूछो कि बाइबल में क्या क्या है, उनको नहीं पता। वचन क्या कहता है उनको नहीं पता। वचन की गहराइयां, आएगा एक दिन काल पड़ जाएगा, लोग कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागेंगे, लेकिन वो चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आप निकाले, पहला ग्रंथियों 11वां अध्याय उसकी 23 आयत। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सम्मान के लिए यही किया करो। हालेलुया। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी 26 आयत पढ़ दे कोई और, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। करते रहो, नहीं करते हो, आप ये करते हो। अगर आप प्रभु की मेज पे शामिल होते हो, प्रभु की रोटी खाते हो, उसकी देह में से खाते हो, उसके लहू में से पीते हो, तो क्या करते हो? क्या करते हो तुम? प्रचार करते हो। बोलो क्या करते हो? क्या करते हो? जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? कि वो लहू जो हम पी रहे हैं वो मेरे लिए है, ये रोटी जो हम खा रहे हैं वो मेरे लिए है। हालेलुया। हम उसका प्रचार करते हैं, बिना बताए हम उसका प्रचार करते हैं। क्या आप ये प्रचार करना चाहते हो? अगर कोई नहीं देता तो आप उसको बताएं ये बात। क्या आप प्रचार करना चाहते हो? अगर वो प्रभु भोज नहीं देता तो आप उसको बता सकते हो कि अगर आप प्रभु भोज नहीं देते तो आप यीशु का प्रचार नहीं कर रहे। यीशु मसीह का प्रचार आप जरूरी नहीं है जेल में जाकर, जरूरी नहीं है पुलपिट पे खड़े होकर, आप जब इस मेज पे आते हो तो भी आप यीशु मसीह का प्रचार करते हो। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज जो मेरे और आपके लिए है कि पुरानी बातें, बुराई को बुराई से जीतना। लेकिन लिखा गया था दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे क्या कहता हूँ? बुराई को भलाई से जीतो, बुरे का सामना ना करना, बल्कि क्या करना है तुम्हें? दुश्मनों से क्या करना है? प्यार करना है, तभी तुम मेरी संतान ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात अगर आप आज बांध के ले जाओगे तो बहुत ही हमारे लिए एक पावरफुल, हमारे लिए एक आयत है। हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू जीसस। हम एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। प्रेम, कल हम सुना था कि प्रेम जो है वो सब पापों को क्या कर देता है? ढांप देता है। एकता जो है हमारा एक ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर प्रेम के फल लगते हैं। अगर एकता नहीं है तो हमें वो फल हमारे अंदर नहीं लगेंगे, हम फ्रूटफुल नहीं होंगे। हमें एक होना है। यीशु मसीह ने तभी महायाजक प्रार्थना करी थी। यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील 17वें अध्याय में पूरा का पूरा ऐसी प्रार्थना करी है, प्रभु जैसे मैं और तू एक है वैसे ये भी सब एक हो जाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए कहा ये सब एक हो जाए। और आज हम भी ये कहते हैं कि प्रभु ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च सारा एक का एक हो जाए।
हालेलुया, एक हो जाए ताकि हम आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकें। हम एक दूसरे की सह लें, क्योंकि लिखा हुआ है सहना जो है कुर्बानी चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। तुम्हें आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। यीशु मसीह ने विरोधियों का इतना विरोध सह लिया और हमें कितना कुछ सहना है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें आज प्रभु का वचन कहता है कि हमें सहना है, हमें बुरे का सामना नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है, हमें ऊंचाइयों पे जाना है। अगर आप चाहते हो चट्टानें टूटे, अगर चाहते हो उथल पुथल हो जाए ये संसार जगत, अगर चाहते हो कि प्रार्थना धर्म युद्ध नहीं बल्कि शैतान अंधकार की योजनाएं नष्ट हो जाए, प्रभु आज हमें तैयार कर, हम तेरी संतान बन जाएं, हम प्रभु अपने दास के अंडर रहना सीख जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जब परसों हम शादी पे गए थे पास्टर कंचन मित्तल के बेटे की, मैं बता रही थी कुछ लोगों को कल कि उनके जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर जो थे सुबह मतलब कि दोपहर से लेकर शाम तक वो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ भी अलाउ नहीं था। आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम जो सेवा हमें दी है क्या उसको हम कुड़कुड़ा के कर रहे हैं? क्या हम पूरी रीति से सही तरह से कर रहे हैं? क्या हमें खाने को कुछ मिले या ना मिले, क्या हम फिर भी परमेश्वर के नाम से खड़े हैं? क्या हम फिर भी कुछ बातें करते हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं कि जो मिला वो खा लेते हैं? हालेलुया, ये बातें हैं जो हमारे अभिषेक को तोड़ देती हैं। हमें अपने अभिषेक को बना के रखना है, हमें याद रखना है कि मेरा अभिषेक कहीं खराब ना हो जाए। जो परमेश्वर ने ये जो प्रभु ने कहा है ये हमें अभिषेक बना, जो समर्थ परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलता है वो समर्थ हमारे अंदर तभी बनी रहती है जब हम उसकी आज्ञाओं पे चल, जब हम उसको खुश करते हैं, जब हम उसको प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जो हैं आपको ऐसा लगता होगा कि हम राम से पढ़ते हैं, लेकिन राम से पढ़ के जाने वाली नहीं है। इनको हमें दिल की गहराइयों में उतारने की जरूरत है। हालेलुया। आप मत किसी का न्याय करें, मत किसी के ऊपर दोष लगाएं। ये बंदा ऐसा है, उसकी प्रार्थना ऐसी है, इसकी प्रार्थना ऐसी है, वो भविष्यवाणी ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। परमेश्वर ने कहा ये काम मेरा है। हालेलुया। मत किसी को जज करें। परमेश्वर ने कहा ये जजमेंट मेरे हाथ में दे दो, तुम्हें अपना काम करना है, मैं कैसा हूं। हर समय आते जाते रोड पे, अपने ऑफिस में, हर जगह हमें अपने आप को देखना है, हम कैसे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आज, और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, आप प्रभु में बने रहोगे तो आपके हर फैसले परमेश्वर की तरफ से होंगे। अगर आप प्रभु से दूर होगे तो वो फैसले आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपके आगे चलकर पीढ़ियों तक आपको पछताना पड़ेगा, आपके गले का फंदा बनेंगे। इसलिए अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे टेके, ताकि हमारे फ्यूचर में प्रभु जो भी प्लान अगर हमने गलती से भी कर लिया है उनको तू सीधा कर सकता है। अगर हमने गलती से भी कोई ऐसा फैसला ले लिया है उसको सीधा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आपका पैसा, आपकी ताकत कोई काम में नहीं आने वाली। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आज मुझे और आपको अपनी ताकत, अपनी समर्थ के द्वारा चलाए। आज जब यहाँ आना था तो रेचल का फोन आया, तो मैंने उसको कहा ऐसे, मैंने कहा तू मेरे लिए प्रेयर कर। तो उसने मेरी प्रार्थना करी, उसके शब्द ऐसे होते हैं मुझे ना टच कर जाते हैं। उसने ऐसी प्रार्थना करी, कहते जो प्रभु मेरी मम्मा करना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने के अंदर भी वो जो करना चाहते हैं वो तभी कर पाएंगे जब आप उनको बल दोगे, जब आपकी इच्छा होगी, तो जब आप उनको समझ से भरोगे। क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो अपने बलबूते पे हम नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए आप कुछ भी करना चाहें तो आप परमेश्वर के आगे अपने आप को सौंप दें। हालेलुया। कि प्रभु मैं ये माफ नहीं कर पाता, मैं बुराई को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, मेरे अंदर भी ये बातें हैं। इसलिए आज परमेश्वर के कहें कि प्रभु मेरे अपनी आंखों को बंद करें, कि प्रभु मैं ये करना, मैं तेरी संतान बनना चाहता हूँ, मैं तेरा प्रचार करना चाहता हूँ।
लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं तेरी मेज के पास नहीं आने के योग्य, इसलिए मैं कभी कभी तेरे मेज के पास नहीं आता। लेकिन तेरा वचन कहता है कि जब तुम ये रोटी लेते और लहू को पीते हो तो मेरा प्रचार करते हो। मेरे प्रभु, हम इस प्रचार को करने पाए, जो मेरे अंदर बुराइयां हैं वो मेरे अंदर से निकल जाए, मैं बुराई को भलाई से जीत लूं, मेरे सताने वालों को मैं आशीष देने वाला बन जाऊं। हालेलुया, ताकि मैं तेरी संतान ठहरूं। मैं किसी को देखकर गुस्सा ना चढ़े प्रभु, ये गुस्सा की गंदी आत्मा मेरे अंदर से आउट हो जाए, डर की गंदी आत्मा मेरी जिंदगी से आउट हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको इस डर की गंदी आत्मा से निकालने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बिना होली स्पिरिट के, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की मदद के बगैर हम नहीं कुछ कर सकते। कई बार हम कहते हैं अपनी आंखों को बंद रखें, कई बार कहते हैं आज से मैं ये नहीं करूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन अगले ही पल मैं और आप करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। अगर आप कहें कि प्रभु मुझे इतना बल दे, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं ये ना करूं आगे से, तू मुझे अपनी समर्थ से भर दे, तो प्रभु ये करने के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। इसलिए होली स्पिरिट से मांगे, जिसने अंधों को ठीक किया, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जो ताकत पलूस और सिलास के अंदर परमेश्वर